हेलो बच्चों, मैं आप लोग को क्लास 4 की है ना इंग्लिश मीडियम का ये कंटेंट है टीथ एंड देयर केयर, मतलब दांत और उसको केयर कैसे करना है, सुरक्षित कैसे रखना है ना, सुरक्षित कैसे रखना है। ठीक है, मैं आज आप लोगों को मैं टीथ के बारे में बताने जा रहा हूँ और बहुत ही इंटरेस्टिंग लगेगा, आप लोग उनको जो है ध्यान से सुनिएगा। बोल रहा है कि वी न्यू वर्ड बेबी हैज़ नो टीथ। जो न्यू बच्चे मतलब जो बच्चे पैदा होते हैं उनको जो है दांत नहीं होता है। आप लोग देखे होंगे बच्चे को। व्हेन बी बेबी इज अबाउट 6 मंथ ओल्ड, जब वो बच्चे 6 मंथ के ओल्ड हो जाते हैं, जब वो 6 महीने के हो जाते हैं, तब उसको क्या होता है, दांत होता है। और दी फर्स्ट टीथ अपीयर्स बाय द टाइम दी बाय बेबी, है ना। जो फर्स्ट टीथ होता है वो अपीयर्स होता है बाय द टाइम बाय द बेबी इज 2.5 ईयर ओल्ड, द बेबी हैज़ 20 टीथ। बोल रहा है कि 2.5 ईयर ओल्ड मतलब 6 महीने के बाद या हाफ ईयर ओल्ड जब हो जाते हैं वो 6 मंथ या 6 मंथ से थोड़ा ज़्यादा, तो बेबी हैज़ 20 टीथ। 2.5 ईयर ओल्ड द बेबी हैज़ 20 टीथ, दीज आर कॉल्ड मिल्क टीथ। जो बच्चों में जो वो दांत आते हैं ना, उसको क्या बोलते हैं, मिल्क टीथ बोला जाता है। क्या बोला जाता है, मिल्क टीथ बोला जाता है। मिल्क टीथ मतलब दूध वाला दांत कहा जाता है। क्या कहा जाता है, दूध वाला दांत कहा जाता है, दूध दांत मिल्क टीथ कहा जाता है। या तो इसी को क्या बोल सकते हैं हम लोग, टेम्प्रोरी। क्या बोल सकते हैं, टेम्प्रोरी मिल्क टीथ कहा सकते हैं। बिटवीन द एज ऑफ 6 and 12 द मिल्क टीथ फॉल आउट वन बाय वन। बोल रहा है कि जब आप 6 and 12 ईयर का हो जाते हैं, 6 साल 12 महीने के जब हो जाते हैं, तो मिल्क टीथ क्या होता है, एक बाय एक टूटने लगता है। आप देखे होंगे कि जो बच्चे पैदा होने के बाद 6 या 12 मंथ का हो जाते हैं, तो उनका देखना मिल्क टीथ जो होता है ना, वो टूटने लगता है, एक बाय एक करके वो दांत टूटने लगता है। आप देख सकते हैं कि कितनी अच्छी तरह से यहाँ पर दांत को दिखाया गया है बच्चों में। ये देखो, दांत हम लोगों में 4 प्रकार का दांत होता है। 4 प्रकार का दांत होता है। एक होता है ये वाले दांत को बोलते हैं इंसीजर। ये वाले देख रहे हैं नोकीला वाला जो दांत है, इसको बोलते हैं कैनाइन। हम लोग इसको क्या बोलते हैं, कैनाइन। एक होता है प्रीमोलर और एक होता है मोलर। एक होता है प्रीमोलर, एक होता है मोलर। अब बोलोगे ये सब दांत सब 4 प्रकार का दांत, लेकिन जो बच्चे होते हैं ना, बच्चे में 4 प्रकार का दांत नहीं पाया जाता है। बच्चे में 3 ही प्रकार का दांत होता है। एक होता है इंसीजर, एक होता है इंसीजर, कैनाइन और प्रीमोलर। इंसीजर, कैनाइन एंड प्रीमोलर, ये 3 प्रकार के दांत पाए जाते हैं। मोलर नहीं होते हैं, क्योंकि मोलर जो होते हैं ना, बड़ों में होते हैं। जब आप वयस्क हो जाते हो, 18 या 22 साल का हो जाते, तो वो दांत आते हैं मोलर वाले दांत। क्योंकि बच्चे लोग इसलिए ना उसको नहीं दिया जाता है मोलर, क्योंकि बच्चे सब जो होते हैं वो मीट नहीं खा पाते हैं, तो उसको हड्डी गुड्डी चबाने के लिए फिर उनको दांत होते हैं। जब वो बड़े हो जाते हैं तब वो मतलब हड्डी गुड्डी खाते हैं, मीट खाते हैं, तो फिर उनको जो है वो दांत आते हैं 18 वयस्क हो जाने के बाद, तो वो दांत आते हैं मोलर। इस तरह अभी 3 दांत पाए जाते हैं। इसको बोलते हैं हम लोग इंसीजर, इसको बोलते हैं कैनाइन और इसको बोलते हैं प्रीमोलर। इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर, है ना। और इंसीजर का काम क्या है, तो हम लोग जैसे खीरा खाते हैं, ककड़ी खाते हैं या गाजर खाते हैं, तो इनसे हम लोग कुतरने का काम करते हैं। आप लोग को अगर यदि ये बोला जाए कि कैनाइन का काम क्या है, तो कैनाइन से हम लोग तार जैसे काटने बोल दिया जाए, तो आप लोग ये वाले दांत से काटते हो, या वैसी हार्ड चीज़ें तो हम लोग को अगर कोई काटने बोल देता है, या देखोगे घर में या मम्मी लोग धागा सब जो होता है, धागा सब का जो प्रयोग करता है, वो धागा को काटने बोल देता है, तो हम लोग इसी दांत का प्रयोग करते हैं। और मोलर जो होता है, प्री मोलर, ये हम लोग चबाने का काम करते हैं। कोई भी मोटा अनाज जिसे खाते हैं, तो वो हम लोग क्या करते हैं, चबाने का काम करते हैं, है ना। तो अब देखते हैं इसके बारे में और आगे चीज़ें। ये देखो कितनी बेहतरीन तरीके से इसमें जो है प्रोवाइड किया गया है कंटेंट को। इसीलिए मैं इंग्लिश मीडियम का उनको सारा चीज़ में हिंदी में कन्वर्ट करके आप लोग को मैं इनको अवेलेबल करते रहूँगा। स्ट्रक्चर ऑफ द टीथ,
टीथ का स्ट्रक्चर क्या होता है उनके बारे में जानते हैं कि आखिर टीथ जो है कैसे सेटअप रहता है हम लोग के माउथ में। अब देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ द टूथ। ओपन योर माउथ एंड लुक इनटू द मिरर। बोल रहा है कि अपने मुंह को खोलो और कहाँ पर, तो मिरर, मिरर मतलब होता है आईना, आईना में आप देखो। यू विल सी दैट ऑल द टीथ हैव ग्राउंड आउट ऑफ द गम। बोल रहा है कि सारा का सारा टीथ जो होता है ग्राउंड में क्या होता है, गम रहता है। गम होल्ड दी टीथ फिर फ्रीमली, है ना। गम क्या करता है, होल्ड किए हुआ रहता है सारा का सारा टीथ को। ये देख पा रहे होंगे आप, ये देख रहे हो, ये है टीथ हम लोग का, और ये देख रहे हो ग्राउंड जो है ये उसको होल्ड किया हुआ रहता है, मतलब पकड़े हुए रहता है, जमा हुआ रहता है उसमें। द पार्ट ऑफ द टूथ दैट इज सीन एबव द गम इज कुक्ड, है ना, cocked with the camel and the called the crown. The part of the teeth that is inside of the gum is called the root. root बोल रहा है कि जो आप ये दांत देख रहे हो ना, इसको ये वाला का रूट हेयर बोला जाता है, रूट बोला जाता है। मान के चलो हम लोग जो पेड़ पौधा होता है, आप लोग पेड़ पौधा को अच्छी तरह से जानते होंगे कि ये मान के चलो पेड़ है, तो इसका रूट हेयर ये वाला होता है पार्ट, यही वाला ज़मीन के अंदर रहता है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं हम लोग रूट। उसी तरह दांत का जो पार्ट होल्ड किया हुआ रहता है, जो पार्ट धंसा हुआ रहता है मसूड़े से, जो लटका हुआ रहता है, उसको हम लोग बोलते हैं रूट। बोल रहा है कि रूट इट होल्ड द टीथ एट वन प्लेस लाइक द रूट ऑफ प्लांट। बोल रहा है कि जिस तरह जो रूट होता है ना, इट होल्ड द टीथ एट वन प्लेस, एक जगह पे टिका हुआ रहता है, लाइक दैट रूट ऑफ ए प्लांट। बोल रहा है कि जिस तरह पेड़ पौधा का जो रूट जड़ जो होता है वो एक जगह पे पेड़ पौधा को टिका हुआ रहता है, वैसे ही दांत को भी वन प्लेस पे टिका हुआ रहता है। आवर टीथ आर हार्ड एंड स्ट्रॉन्ग। हम लोग का जो टीथ होता है ना, वो क्या होता है, हार्ड होता है और स्ट्रॉन्ग होता है। बोनी स्ट्रक्चर्स फिक्स्ड फर्मली बोथ दी अपर एंड लोअर जबड़ा। एक ऊपर जबड़ा होता है और एक नीचे वाला जबड़ा होता है। अगर यदि ऐसे आप मुंह खोलोगे ना, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि ऊपर ये वाले दांत, ऊपर वाला जबड़ा ये हो जाता है लोअर, ऊपर वाला जबड़ा और लोअर जबड़ा, इसको मेडिवल भी बोला जाता है, अपर मेडिवल, लोअर मेडिवल। बोल रहा है कि मेड ऑफ द हार्ड स्ट्रक्चर कॉल्ड इज द कैमल। इट इज डिफिकल्ट टू